मजहब का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य, मजहब या रिलीजन का उद्देश्य क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, क्या वे दोनों एक ही समान हैं और एक ही हैं, अथवा वे दोनों दो हैं और अलग अलग हैं? इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुन्नखत की बातचीत का उल्लेख है। पाटिक सुत्त दीर्घ निकाय 24वां सुतंत्र से लिया गया है कि बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोठपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। तथागत बुद्ध एक बार मल्लों के नगर अनुपिय में विहार कर रहे थे। उस समय तथागत बुद्ध ने चीवर पहन लिया तथा पाथ और चीवर ग्रहण किया और अनुपिय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए वह भगौ परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। बुद्ध को आता देखकर भगौ परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब भगवान बुद्ध वहाँ विराजमान हुए। भगौ परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगौ परिव्राजक ने भगवान बुद्ध को कहा, काफ़ी दिन हुए हैं हे श्रमण गौतम। सुन्नखत लिच्छवी मेरे पास आया था, कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? भगौ, यह ऐसा ही है जैसा सुन्नखत लिच्छवी ने कहा। इसके आगे तथागत बोले, काफ़ी दिन हुए सुन्नखत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ। अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे कहा, सुन्नखत, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुन्नखत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? भगवान बुद्ध, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ? भगवान बुद्ध, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बातचीत कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? सुन्नखत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य अर्थात चमत्कार नहीं दिखाते। सुन्नखत, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुन्नखत तू आकर मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य अर्थात चमत्कार दिखाऊंगा? भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुन्नखत, तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की
शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य अर्थात चमत्कार दिखाएंगे? भगवान नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनखत, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाएं और चाहे न दिखाए जाएं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? भगवान बुद्ध, चाहे प्रातिहार्य चमत्कार दिखाए जाएं चाहे न दिखाए जाएं, निश्चय से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनगत, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि कोई प्रातिहार्य अर्थात चमत्कार दिखाई जाए अथवा न दिखाई जाए, तो तेरे लिए ही प्रातिहार्य प्रदर्शन का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। अच्छा, तो सुन नखत, मैंने तुझे कब कहा था कि सुन नखत आ, तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? भगवान, आपने नहीं कहा था, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे? भगवान, मैंने नहीं कहा था। जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूँ, क्या तू है और तो जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुन नखत, तू क्या सोचता है? चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा? भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं और चाहे न बताएं, निश्चय से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनखत, जब धर्म की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं, चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए? इससे यह प्रकट होता है कि मजहब या रिलीजन का तो सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, धर्म का एकदम नहीं। मजहब अथवा रिलीजन और धर्म में दूसरे अंतर भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच हुई चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं। जब भगवान बुद्ध अनाथपिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, उस समय पोटपाद परिव्राजक मल्लिका के महाप्रसाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। उसके साथ अर्थात पोटपाद के साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे। कोई 300 भगवान बुद्ध और पोटपाद के बीच बातचीत हुई। पोटपाद ने पूछा, भगवान, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दें कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और सब मृतमशा है? मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त ही नहीं किया है। तब इसी तरह से पोटपाद ने इन सभी प्रश्नों को क्रम से पूछा। क्या संसार अनंत नहीं है? क्या संसार ससीम है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? और इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया। पोटपाद, इस विषय में भी मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया,
लेकिन तथागत ने इन विषयों में भी अपना मत क्यों नहीं व्यक्त किया? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं, इनका धर्म से कुछ भी संबंध नहीं, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती, इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होता, इनसे शांति नहीं मिलती, इनसे समत लाभ नहीं होता, इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और न ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तो तथागत ने किन विषयों पर व्याख्यान किया है? मैंने बताया है कि दुख क्या है, मैंने बताया है कि दुख का समुदय अर्थात मूल कारण क्या है, मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है, मैंने बताया है कि दुख के निरोध अर्थात अंत का मार्ग क्या है। और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? क्योंकि पोठपाद इनसे लोगों को लाभ है, इनका धर्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए पोठपाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजहब और रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं और धर्म के लिए कौन से विचारणीय हैं। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना। नमो बुद्धाय।